अब हम आते हैं एयर कंप्रेसर, एयर वैक्यूम, नाइट्रोजन और सिस्टम डिजाइन में। तो इसमें क्या होता है, कई सारे जो फैक्ट्री होते हैं उसमें एयर कंप्रेसर का रिक्वायरमेंट होता है, एयर वैक्यूम का रिक्वायरमेंट होता है, नाइट्रोजन सिस्टम डिजाइन का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसमें हम आपको कंप्रेसर का कैपेसिटी कहाँ से पता चलेगा, एयर वैक्यूम का कैपेसिटी कहाँ से पता चलेगा, नाइट्रोजन का कहाँ से चलेगा, कौन सा नाइट्रोजन सिस्टम चाहिए, ये सब चीज आपको हम बताएंगे। एयर कंप्रेसर में कैसे इसका सिस्टम डिजाइन करना है, कहाँ पे रिसीवर टैंक होना चाहिए, कहाँ पे आपका फिल्टर होना चाहिए, पाइप का साइज क्या होगा, कंप्रेसर किस टाइप का होगा, इसमें ड्रायर रेफ्रिजरेंट होना चाहिए, एयर कंप्रेसर में ड्रायर रेफ्रिजरेंट टाइप का होना चाहिए या डेसिकेंट टाइप का होना चाहिए, ये सारी चीज आपको हम बताएंगे। वैक्यूम का कहाँ पे यूज होता है, इसका डिजाइन कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे, इसमें बफले टैंक क्या होता है, सब बताएंगे। मतलब इसमें जो भी आता है इस तीन चीज में, वो सारे चीज मैं आपको उसके सिस्टम से रिलेटेड कैलकुलेशन करके और उसका डिजाइन करके प्रैक्टिकली बताऊंगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं आपको थ्योरेटिकली बहुत ही कम बताऊंगा, मतलब इतना बताऊंगा जो आप फ्यूचर में रिमेम्बर करना चाहें, दोबारा रिवाइज करना चाहें तो आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको वहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल बताएंगे। हमने देखा है कई सारे हमारे जूनियर आते हैं हमारे ऑफिस में या हमारे पास काम करने आते हैं, हमने देखा है वो सिर्फ थ्योरेटिकल लिख के आते हैं, फाइनली हमें ही उसे सिखाना पड़ता है। तो ये आपके 4 कोर्स थे, अब आप में कौन सा फिट बैठ रहा है उसके हिसाब से आपको बाय करना। अब आप बोलेंगे कि ये पढ़ाने वाला कौन है, तो ये पढ़ाने वाला मैं हूँ, और मैं 10 साल से ज़्यादा से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ और कई सारे कोरियन और जापानीज और इंडियन प्रोजेक्ट मैंने किया है, और मैंने कंप्लीटली मोर देन 10 ईयर मैं इसी फील्ड में काम किया हूँ। और आप ये जो देख रहे हैं ये मिस्टर आदित्य राज जो है ये एक कोरियन कंपनी में टेक्निकल डायरेक्टर है, मतलब इसका टेक्निकल स्ट्रांग है, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। थैंक यू।